गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया द हिंदू का, उसका हेडिंग है स्लांटिंग पोस्ट्स ऑन सोशल मीडिया एंड लेवल प्लेइंग फील्ड। स्लांटिंग पोस्ट्स ऑन सोशल मीडिया एंड लेवल प्लेइंग फील्ड। पहला जो एडिटोरियल दिया गया है ट्विटर के बारे में दिया गया है, किस तरह से भी ट्विटर ने जो कांग्रेस के पूर्व जो प्रेसिडेंट है राहुल गांधी और कई अन्य नेताओं के भी जो ट्विटर अकाउंट है वो ब्लॉक कर दिए हैं, और जो कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वो भी ब्लॉक कर दिया गया है। इसके बारे में बातें कही गई हैं। तो ये मामला गया था अभी 3-4 दिन पहले। राहुल गांधी जी ने दिल्ली में जो एक रेप पीड़िता थी, एक बच्ची थी, तो उसका रेप होने के बाद उसका मर्डर कर दिया गया था। तो इसके पश्चात राहुल गांधी उस परिवार से मिले, जो पीड़िता का परिवार था, परिवार से मिले, और जो फोटोज थी उन्होंने सोशल मीडिया पे मतलब ट्विटर पे उन्होंने डाल दी, और कई कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी वो शेयर कर दी ट्विटर पे। तो इसके बारे में बातें कही गई है। ट्विटर का कहना है कि उसके जो ये नियमों और कानून जो उसके नियम है, प्राइवेसी जो उनकी पॉलिसीज हैं या रूल्स हैं, उसके अगेंस्ट है ये चीज़ें। इसलिए उन्होंने जो ट्विटर अकाउंट है वो उनका ब्लॉक कर दिया गया है, राहुल गांधी का भी और कई अन्य कांग्रेस नेताओं का भी, और कांग्रेस पार्टी का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वो भी ब्लॉक कर दिया है ट्विटर ने। तो इसके बारे में कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पे जो है आरोप लगा रही है, किस तरह से केंद्र सरकार जो है पार्शियलिटी कर रही है उनके साथ। तो इस तरह की बातें कही गई है। इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, पढ़ लीजिएगा। इसका जो पहला एडिटोरियल है वो है ट्रांसग्रेस। ट्रांसग्रेस वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। ट्रांसग्रेस का मतलब होता है किसी भी चीज, नियमों या कानूनों का पालन ना करना। किसी भी तरह के कोई नियम बने हैं, कानून बने हैं, तो उनका उल्लंघन करना, अवहेलना करना। या हम बोल सकते हैं, एक अन्य संदर्भ में हम बोल सकते हैं, एक अन्य कंटेक्स्ट में हम बोल सकते हैं इस वर्ड के लिए कि किसी भी जमीन को हड़प लेना, अतिक्रमण करना, उसे भी बोला जाता है ट्रांसग्रेस। इफ समवन ट्रांसग्रेसेस दे ब्रेक अ मॉरल लॉ और रूल ऑफ बिहेवियर, दैट इज कॉल्ड ट्रांसग्रेस। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, वॉयलेट, ट्रांसपास, ऑफेंड और इन्फ्रिंज। एंटोनिम्स है ओबे, बिहेव, फॉलो और रिस्पेक्ट। इसके एंटोनिम्स हैं ट्रांसग्रेस वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, इफ अ पॉलिटिशियन ट्रांसग्रेसेस दैट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ द मीडिया। कि अगर कोई जो राजनेता है वो किसी भी तरह का कोई उल्लंघन करता है तो ये मीडिया का फॉल्ट नहीं है, मतलब जो मीडिया है उसका ये गलती नहीं मानी जाएगी। अगला हमारा शब्द है टुक एम्ब्रेक, टुक एम्ब्रेज। टुक अम्ब्रेज, ये मैंने पूरा ही वर्ड ले लिया है। टुक अम्ब्रेज यहाँ फ्रेज की तरह यूज हुआ है। टुक अम्ब्रेज का मतलब होता है बिना किसी वजह से ही किसी के ऊपर गुस्सा होना, अपनी नाराजगी निकालना, अकारण ही, कोई कारण ही ना हो और बिना किसी कारण से हम अपनी नाराजगी जाहिर करें किसी पर या गुस्सा करें, तो उसे बोला जाता है टुक अम्ब्रेज। If you say that a person takes umbrage, you mean that they are upset or offended by something that someone says or does to them, often without much reason. That is called took umbrage. Took umbrage के synonyms आप देख सकते हैं, offense, resentment, indignation और exasperation. Antonyms है like, pleasure, happiness और love. इसके antonyms हैं umbrage word के। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही टेक्स umbrage अगेंस्ट एनीवन हु क्रिटिसाइजेज हिम। कि किसी की बात हो रही, किसी पर्सन की बात हो रही है कि यदि कोई भी उसका क्रिटिसाइज करता है, उसकी आलोचना करता है, तो उससे वो व्यक्ति जो है बेवजह ही नाराज हो जाता है। अगला हमारा शब्द है पर्टिनेंट। पर्टिनेंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। पर्टिनेंट का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई चीज जो बिल्कुल सही हो, किसी के लिए उपयुक्त हो, एकदम ठीक हो, सटीक हो, एकदम सही होना, प्रासंगिक होना, उसे बोला जाता है पर्टिनेंट। समथिंग दैट इज पर्टिनेंट इज रेलिवेंट टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड पर्टिनेंट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, रेलिवेंट, एप्रोप्रिएट, एप्लीकेबल और अपोजिट। एंटोनिम्स आप देख लीजिए, irrelevant, unrelatable, inappropriate और unsuitable। इसके एंटोनिम्स है pertinent वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, she had asked some pertinent questions, कि उसने किस तरह से प्रश्न किए, उसने थोड़े अच्छे उपयुक्त से जो पूछने लायक प्रश्न थे, जो उपयुक्त थे, वो ठीक थे, उसने उस तरह के प्रश्न पूछे।
अगला हमारा शब्द है आर्बिट्रेरिली। आर्बिट्रेरिली वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। आर्बिट्रेरिली का मतलब होता है एकदम से स्वतंत्रता से, मतलब स्वेच्छाचारी होना, किसी भी नियम या कानून का पालन ना करना, ऐसी कोई चीज जो बिना नियंत्रण के हो, या ऐसा कोई पर्सन जो कि नियम या कानून फॉलो ना करे, स्वेच्छाचारी अपनी ही मनमानी करे, उसे बोला जाता है आर्बिट्रेरिली। If you describe an action, rule, or decision as arbitrary, you think that it is not based on any principle, plan, or system. It often seems unfair because of this. That is called arbitrarily. Synonyms आप देख सकते हैं random, dictatorial, capricious और autocratic. Antonyms है circumspect, rational, fair और reasonable. इसके antonyms हैं arbitrarily वर्ड के एग्जाम्पल देख लीजिए। arbitrary arrests and detention without trial were common. अरेस्ट तो आप समझते हैं, डिटेंशन का मतलब ही होता है किसी को जेल में डाल देना, कि आज के लिए बातें कॉमन हो चुकी है कि बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी कोर्ट के मुकदमे के लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। आज के लिए बातें कॉमन हो चुकी हैं। अगला हमारा शब्द है इंस्टेंस। इंस्टेंस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंस्टेंस का मतलब होता है किसी भी बात का हम एक उदाहरण पेश कर रहे हैं, कि हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसे बोला जाता है इंस्टेंस। एन इंस्टेंस इज अ पर्टिकुलर एग्जाम्पल और ऑक्यूरेंस ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन, सैंपल और स्पेसिमन। एंटोनिम्स है हाइट, प्रेजेंट, रिपीटिशन और आंसर। इसके एंटोनिम्स है इंस्टेंस वर्ड के एग्जाम्पल देख लीजिए। देयर हैव बीन सेवरल इंस्टेंसेस ऑफ रेशियल अटैक्स इन दिस एरिया, कि किसी जगह की बात हो रही है कि यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण हैं कि यहाँ पे जातीय जो हमले हुए हैं, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं इस क्षेत्र में, कि बहुत ज्यादा जातीय हमले यहाँ पे होते रहते हैं, जातिगत हमले। एडिटोरियल की हेडिंग आप देख सकते हैं, यहाँ से हमारा दूसरा एडिटोरियल शुरू हो रहा है। हेडिंग है अफगान ट्रेजेडी ऑन द सेकेंड कमिंग ऑफ द तालिबान। अफगान ट्रेजेडी ऑन द सेकेंड कमिंग ऑफ द तालिबान, ये एडिटोरियल दिया गया है अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में, कि किस तरह से अमेरिकी जो ट्रुप्स हैं वहां से हट रहे हैं अफगानिस्तान से, जिसके कारण तालिबान क्या कर रहा है, वो कि रोज नई नई सिटीज कैप्चर कर रहा है अफगानिस्तान की, तालिबान का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है अफगानिस्तान में। तो इसके बारे में बातें कही गई है, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, जरूर करके इसको पढ़िएगा। इसका पहला जो वर्ड है वो है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रिवर्सिबल का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो कि एकदम स्थिर हो, जिसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव संभव ही ना हो, स्थिर होना, अपरिवर्तनीय, उसे बोला जाता है इरिवर्सिबल। इफ अ चेंज इज irreversible, things cannot be changed back to the way that they were before, that is called irreversible. synonyms आप देख सकते हैं, माफ कीजिएगा, irreparable, irreparable, irrevocable, permanent, unchangeable। irreparable, irrevocable, permanent और unchangeable। एंटोनिम्स है impermanent, reparable, रिवर्सिबल और करेक्टेबल। इसके एंटोनिम्स हैं रिवर्सिबल वर्ड के एग्जाम्पल देख लीजिए। शी कुड सफर रिवर्सिबल ब्रेन डैमेज इफ शी इज नॉट ट्रीटेड विद इन 7 days, कि किसी की रोगी की बात हो रही है कि यदि उसका इलाज जो है, उसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया 7 दिनों के अंदर अंदर, तो उसका जो ब्रेन, जो उसका जो दिमाग जो है वो डैमेज हो जाएगा, उसे मतलब वापस पहले वाली स्थिति में लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसमें बदलाव करना असंभव होगा यदि उसे 7 दिन में ट्रीटमेंट नहीं किया गया उसका। अगला हमारा शब्द है इवेक्युएट। इवेक्युएट वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इवेक्युएट का मतलब होता है लोगों को, कोई एक डेंजरस कोई जगह है, खतरनाक जोखिम भरी कोई जगह है, तो उस जगह से हटाकर लोगों को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाने को बोला जाता है इवेक्युएट। इफ पीपल इवेक्युएट अ प्लेस दे मूव आउट ऑफ इट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, स्पेशली बिकॉज इट इज डेंजरस, दैट इज कॉल्ड इवेक्युएट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं एम्प्टी, लीव, vacate और void। एंटोनिम्स है remain, enter, occupy और fill। इसके एंटोनिम्स हैं evacuate वर्ड के एग्जाम्पल देख लीजिए। thousands of people were evacuated from the war zone, कि जो युद्ध क्षेत्र था वहां से हजारों लोग जो है वो evacuate कर दिए गए, उनको वहां से हटाकर किसी सुरक्षित जगह पर ले जाया गया।
अगला हमारा शब्द है असैसिनेशन। असैसिनेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। असैसिनेशन का वैसे तो मतलब होता है कोई पब्लिक फिगर है, कोई जाना माना व्यक्ति है तो उसकी गुप्त तरीके से हत्या कर देना, उसे बोला जाता है असैसिनेशन। परंतु यहाँ एडिटोरियल में इसका यूज लिया गया है हत्या करने के ही सेंस में, बड़ी संख्या में लोगों का मारा जाना, उस कंटेक्स्ट में इसका यूज हुआ है असैसिनेशन वर्ड का। मैंने दोनों लिख दिए हैं, दोनों देख लीजिएगा। मर्डर ऑफ अ पब्लिक फिगर बाय सरप्राइज अटैक, दैट इज कॉल्ड असैसिनेशन। सिनोनिम्स देख लीजिए, मर्डर, किलिंग, होमिसाइड, स्लॉटर। एंटोनिम्स है ह्यूमन लाइफ, बर्थ, लाइफ और अराइवल। एंटोनिम्स है असैसिनेशन वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, सर दे हैव ऑल्सो असैसिनेटेड द साउथ कोरियन प्राइम मिनिस्टर, कि किसी को हम बता, कोई पर्सन किसी को बता रहा है कि उन्होंने जो साउथ कोरियन के प्राइम मिनिस्टर है उसका हत्या कर दी, उसका वध कर दिया। अगला हमारा शब्द है बारबैरिक। बारबैरिक वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। बारबैरिक का मतलब होता है किसी के भी साथ किसी तरह से मतलब बहुत क्रूरता पूर्वक व्यवहार करना, अति निर्मम तरीके से, निर्दयी होकर, निष्ठुर होना, बहुत वाइल्ड क्रूअल बिहेव करना, उसे बोला जाता है बारबैरिक। इफ यू डिस्क्राइब समवन्स बिहेवियर एज बारबैरिक, you strongly disapprove of it because you think that it is extremely cruel or uncivilized. That is called barbaric. Synonyms देख लीजिए, savage, brutal, cruel और wild. Antonyms है civilized, kind, elegant और human. इसके antonyms हैं barbaric word के। एग्जाम्पल देख लीजिए, दिस बारबैरिक ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स हैज नो प्लेस इन एनी डिसेंट सोसाइटी, कि किसी भी सोसाइटी में जो है यदि पशुओं के साथ बहुत ही क्रूरता पूर्वक व्यवहार किया जाता है तो वो मान्य नहीं होगा, उसे उसकी एक डिसेंट सोसाइटी में कोई भी जगह नहीं होगी। अगला हमारा शब्द है मिलिशिया। मिलिशिया वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मिलिशिया का मतलब होता है ऐसे लोग जिन्हें की आर्मी की तरह ट्रेनिंग प्राप्त हो परंतु वो पेशेवर सैनिक ना हो, ऐसे लोगों को बोला जाता है मिलिशिया। हम बोल सकते हैं सहायक सेना या नागरिक सेना, इंग्लिश में उसे बोला जाएगा मिलिशिया। अ मिलिशिया इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑपरेट्स लाइक एन आर्मी बट हुज मेंबर्स आर नॉट प्रोफेशनल सोल्जर्स, दैट इज कॉल्ड मिलिशिया। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, रिजर्व्स, कंपनी, कैवलरी, आर्मी। एंटोनिम्स है सिविलियन, नॉन मिलिट्री पर्सन, नॉन कम्बेटेंट और नॉन मिलिट्री पर्सन। एग्जाम्पल देख लीजिए, द पास्ट मंथ ऑल्सो सॉ अटैक्स बाय मिलिशिया ऑन द विलेज, की पिछले कुछ महीनों में देखा गया है कि जो मिलिशिया है उन्होंने कुछ जो गांव पे जो है वो आक्रमण किया, ये पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है। तो ये मिलिशिया वर्ड आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर हो सके तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। आपका किसी तरह का कोई कमेंट हो, कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके पिन कर दीजिएगा। और काफ़ी सारे लोग मुझे मंथली वोकैब के लिए बोल रहे हैं तो वो मैं जल्दी ही लेके आऊँगा। मंथली जो वोकैब होगा वो मैं PDF भी डाल दूँगा और उसकी वीडियो भी मैं बनाऊँगा, जो प्रीवियस 5 और 6 मंथ्स की वोकैब है। काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपको पेपर के लिए, किसी भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा वो आपके लिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।